हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है, जो स्क्रिप्ट किसी और को गया वो रोटेट होके हर एक के पास जाता है। सो अगर कोई कहे कि ये XYZ फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस जो भी थे ड्रामा में, तो यही सबको सब ड्रामे ऑलमोस्ट ऑफर हो रहे होते हैं, बहुत रोटेट करते हैं। ऐसे ही है। सो हमारे जो हीरो थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनकी वालिदा बहुत बीमार हो गई एंड उनको जाना पड़ा वापस, और ड्रामा बहुत देर के लिए होल्ड पे चला गया एंड वो शूट करना था और वो नहीं वापस आ सकते थे। तो हमें एक हीरो चाहिए था और हम बहुत परेशान थे। और हम जब टेलीफिल्म में मिले तो उष्णा ने मुझसे दूसरे दिन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। यस, बिकॉज तो मैंने देखा कि कितने पैशनेट है अपने काम को लेके और कितने मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर उष्णा ने कहा तुम्हें कॉल आएगी नदीम भाई की। नदीम भाई की कॉल है। भाई कॉल है। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि डे 1 वो टेलीफिल्म वाला दिन और आज पता नहीं ऐसा क्या है कि उष्णा को देख के ना मुझे डर लगता है। जैसे दो लोग हैं, चीज पकड़ाए मैंने मारना है इस आदमी को। जैसे दो लोग हैं, एक सबा आपा सबा हमीद। अच्छा, मुझे लगता है कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं। हो रहा है नहीं I'm नहीं so nice. नहीं 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 सबा आपा कितनी अच्छी है। सबा आपा कितनी अच्छी है। सबा आपा बहुत अच्छी है। सबा आपा के साथ मेरा ये दूसरा ड्रामा था और उसके बाद तीसरा चल रहा है। उनकी डायरेक्शन में भी मैंने काम किया हुआ है। सबा बॉस लेडी वाइब्स ना। हाँ, सबा आपा इतनी अच्छी है। सबा आपा हंसती हंसती बात करती है, लेकिन उनसे डर लगता है, उनके सामने सीन करते हुए भी डर लगता है। तो एंजेलिन आई हुई थी उन दिनों। एंजेलिन आई हुई थी एंड यू स्टार्टेड। उसने एक ड्रामा एंजेलिन का चल रहा था, एक दूसरे टीवी का उर्दू 1 का चल रहा था। तो उसने वो कास्टिंग कर रही थी, तो मैंने एंजेलिन को ऑडिशन दिया था। एक छोटा सा कैरेक्टर ही था। फिर एंजेलिन ने कहा था मैं तुम्हें रेफर कर दूंगी कराची में। अच्छा। तो एंजेलिन ने मुझे हम टीवी में रेफर कर दिया था, मैं डिफरेंट चैनल्स पे रेफर कर दिया था। पेरेंट्स ने क्या कहा? अच्छा, बड़ी मतलब एक एकेडमिक नौकरी छोड़ के मेरी फैमिली मेरे डिसीजन में कभी भी नहीं बोलती एज लॉन्ग एज मैं पैसे कमा रहा हूँ। As long as आप पैसे कमा रहे हैं, then they're happy. हाँ, they are happy. चलो माशाल्लाह। I remember आपकी अम्मा की कॉल आई हुई थी आपको एक दफा, या अब्बू की कॉल थी? अब्बू और अम्मी, हाँ मुझे किसी की कॉल थी और आप जिस तरह से बात कर रहे थे मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं पीछे से बोलने लग गई चीजें अनकंफर्टेबल करने के लिए। नहीं, हाँ, उसामा मेरे लिए आज खाना लाए हो। अच्छा उसामा अब ना छेड़ो। अम्मी और अब्बू मुझे सेट पे अक्सर कॉल कर लेते हैं। एंड इट वाज योर फादर आई थिंक। और मैं फिर शर्म से डूब मरी कि मैंने क्या, क्योंकि मैं सेट पे अगर बात करता हूँ तो अम्मी अब्बू के अलावा कभी भी फोन यूज नहीं करता मैं सेट पे। मुझे लगता है काफी लोग यूज करते होंगे फोन सेट पे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं यूज करता। मैंने यासिर भाई को बहुत तंग किया घर में। मैं थोड़ी सी गुम थी घर में, थोड़ी सी स्पेस्ड आउट थोड़ी सी। कभी आपको किसी ने बताया कि लाला से शक्ल मिलती है? अच्छा, शुरू में जब मैं कराची आया था तो बहुत से लोग मुझे देख के ऐसे कहते थे, मैं उस पर खुश हो जाता था। काफी शक्ल मिलती है माशाल्लाह। लेकिन वो भी हमारे शो पे आए थे। लेकिन मैं कभी मिला नहीं उनसे। कहीं मिले नहीं, चले इंशाल्लाह मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा। तो सामा, एक्टिंग की सबसे मुश्किल चीज क्या है जो आपको लगती हो? मुझे जो लगा, मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था, महरीन जबा के साथ एक सीरीज़ कर रहा था, और मेरी शूट थी नेक्स्ट डे, और उसमें सारे लोग थे, हानिया, आसिम वगैरह, सबकी डेट थी, और मेरे मामू की डेथ हो गई थी। और मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि आपके घर में जो मर्जी हो, आपकी किसी से लड़ाई हो, आपके जितने मर्जी मसले चल रहे हों, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि वो लोग आपके एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे। मेरे पहले ड्रामे में मेरी मामू की डेथ हुई एंड आई एक्सपीरियंस्ड द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं जाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं जा सका। वो नेक्स्ट डे मैं चला गया था, एक दिन के लिए गया था बस। लेकिन ये मुझे पहले नहीं पता था। जब हम जॉब करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, ले लेते हैं छुट्टियाँ 3-4 दिन के लिए। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज़ डिफरेंट। और ये इतना कोलैबोरेटिव काम है कि आप अगर मिस कर दें तो फिर काफ़ी लोगों के स्केड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं, उनकी जॉब्स इफेक्ट होती हैं। ऐसा ही है, ये बहुत रूथलेस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उस्मान मुख्तार इस्लामाबाद में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फैमिली वहाँ पर होती है। उनकी फैमिली वहाँ पे है। वो कराची में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उनको फिर इसीलिए जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सबसे करियर वाइज सबसे मुश्किल काम ये है कि अपनी फैमिली से दूर है, मूड स्विंग्स भी हैं, तो आपका अगर अच्छा सीन है तो आपको वो करना है, आप वो नहीं दिखा सकते उस चीज़ को, और आपको डांट भी पड़ सकती है इस चीज़ के ऊपर कि आपका मूड क्यों ख़राब है। मेरे साथ ये हुआ भी है। और क्राफ्ट के बारे में क्या सबसे मुश्किल है? सबसे मुश्किल क्राफ्ट के बारे में मुझे ऐसे लगता है, अच्छा शुरू में जब मैं कर रहा था तो मैं ज़रा ज़्यादा मल्टीपल ड्रामास कर रहा था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक ड्रामा ही करते हैं, वन एट अ टाइम, वो ज़रा ज़्यादा आसान होता है। किसी और में आपका कैरेक्टर कैरी करना वो सब कुछ ज़रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके अब ये हो गया कि अब मुझे लगता है कि इतना फील नहीं होता
अगर आपको मुश्किल पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि एज सच मुश्किल होता है। इमोशंस को कैरी करना वो एक अलग चीज़ होती है जी। वो मुझे लगता है सभी एक्टर है तो कर ही रहे होते हैं। That's a nice, that's an interesting approach. Okay, well on that note हम एक छोटी सी break ले रहे हैं. We'll be right back with Osama Khan. Welcome back everyone. We're here on After Hours with Osama. आपने भी एक फिल्म की, आपकी जो डेब्यू फिल्म है, बहुत मुबारक हो, नायाब. Thank you so with much. the very talented Yumna Zaidi. अब वो एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. It's a women, उसका जो बेसिक थीम है women's empowerment है. आपने क्या सोच के ये रोल लिया है? कोई बहुत सोच समझ के इसको साइन किया कि अच्छा, मैं जिस शहर से हूँ ना, मैंने इसका जवाब दिया था कहीं और, शायद मिस हो गया, लोगों ने सुना ना हो। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि छोटे शहरों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है। बड़े शहरों में, जब मैं कराची से गुजरांवाला से लाहौर गया तो मैंने सबसे पहले चीज़ क्या देखी कि ट्रैफिक है, सिग्नल पे लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही है, बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं। जब मैं कराची आया तो और मसरूफ़ ज़िंदगी, औरतें ड्राइव कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट ज़रा यहाँ पे आप शहरों में ज़रा ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बड़े शहर लिबरल ज़्यादा होते हैं। तो गुजरांवाला में आप क्या देखते हैं, बच्चे चने लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं सुबह नाश्ते पे, लेकिन आप ओवरऑल नहीं देखते। मैं उस शहर से हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर बीवी के सर में दर्द भी हो रही है ना तो वो अपने शौहर को बताएगी, और अगर शौहर का मूड ख़राब है तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, जो कि ये एक हमारे बेसिक राइट्स तो है ना। आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस छीन लेगी। हाँ, मतलब इतनी तो देनी चाहिए ना, कि देनी तो खैर मैं कहता हूँ देनी क्या बात होती है, उनकी अपना राइट है, बेसिक राइट है। तो मुझे ये, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो एक लड़की की कहानी थी जो कि कैसे बैकग्राउंड से आई थी, जिसके बाप ने भी उसको सपोर्ट किया, जिसके भाई ने भी उसको सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा भाई हूँ जो अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, या मेरे अब्बू ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करें या अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। मतलब मेरे अब्बू ने हमेशा ये कहा है कि अगर बेटी ड्राइव करना चाहती है तो इट्स ओके करे, जॉब करना चाहती है तो औरतें पढ़े। मेरी बहनें दोनों पढ़ी, और इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जॉब करना चाहती है करें। तो मुझे लगता है उस शहर का ये बहुत बड़े मसले हैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा तंग करती हैं, और फ्यूचर में इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सो आपका आप बहुत एंड दिस इज़ ऑल्सो, आई मीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा ना कि यू हैव टू एम्पावर योर वुमेन। हज़रत खदीजा वाज सच एन एम्पावर्ड बिजनेस वुमन, बच्चियों को पढ़ाओ। सो आई थिंक आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपकी सोच बहुत खुली है माशाल्लाह से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन और मुझे मैं तंग होता हूँ वहाँ जाके जब कोई बात करें कि मतलब आप सोचें कि कितना ज़्यादा ये टॉर्चर है कि एक बंदे की तबीयत ख़राब है और उसके शौहर को अगर खाना नहीं मिला या उसे आ गया उसको, तो वो आज हॉस्पिटल नहीं जा सकते या उससे बात नहीं कर सकते। तो ये किस रिलेशनशिप में लोग रहते हैं? दिस इज़ वेरी ट्रैजिक। एंड यू नो, मेरी काफ़ी दोस्तें इस तरह की हैं जो बहुत वेल ऑफ घरों में हस्बैंड्स के साथ उनकी शादियाँ हुई हैं, और जब मैं कहूँ बहुत वेल ऑफ तो बहुत वेल ऑफ, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं कुछ कर रही तो उनको अगर कभी पैसे चाहिए हो या कुछ करना हो तो हस्बैंड के मूड पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी काइंड ऑफ, well, तो बेसिक राइट्स तो आपको होने थोड़ी चाहिए सी इंडिपेंडेंस हल्की सी होनी चाहिए अपना। ये बिल्कुल आई एग्री। आप पैसे कमा रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन एक बेटे की तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए ना कि उसको पता हो कि लड़की एक अलग इंसान है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं कि आप प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप उसको अपने हिसाब से चलो। वो कहीं जाना चाह रही है, आना चाह रही है, इट्स ओके। आई एग्री। वाओ। तो बस, तो मैं इसलिए मैं मूवी को भी इसलिए सपोर्ट किया था। So, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो तो बड़ी खुश होगी ये बात आपकी सुन के। है नहीं, लेकिन अगर होगी तो जरूर। किसके साथ फोन पे लगे होते थे सारा दिन? अम्मी अब्बू। झूठ। पता अब्बू से यू श्योर नहीं है? मैंने कुछ सुना था। सुना तो मैंने भी था। जो कोनों में छुप छुप के स्माइल के साथ बातें हो रही थी वो अब्बू के साथ मैं गर्लफ्रेंड से क्यों बातें करूं? स्माइल कर रहे होते, ये दांत निकल। अच्छा, स्नैपचैट क्योंकि डिलीट हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ पास स्नैपचैट है ना तो आप लोग जरा नजर भरोसा ना करें। आप नजर रखें। आप खुद ही उनके स्ट्रीक्स बना लें, इससे पहले कोई और बना ले। आप खुद ही स्ट्रीक्स बना लें उनके साथ, इससे पहले कोई और बना ले। आपको इसके